हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि सबको सुनने में आ रहा है कि बजट से पहले पहले राजस्थान में बहुत सी वैकेंसी आने वाली है। तो राजस्थान में बहुत सी वैकेंसी आने वाली है, तो हर एक वैकेंसी की जो नींव है, जो उसका फाउंडेशन बनेगी हर एक वैकेंसी का, वो होगी राजस्थान जीके। चाहे वो कोई टीचर की वैकेंसी हो, चाहे आपकी पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, कोई भी वैकेंसी हो, XYZ कृषि पर्यवेक्षक या जो भी वैकेंसी है, सब में राजस्थान जीके अपना एक अहम रोल प्ले करेगा। तो ऐसी कंडीशन में राजस्थान जीके आपको अपनी बहुत अच्छी प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि राजस्थान में सीधा सा एक नियम है, अगर आपने राजस्थान जीके को अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपके जो चांसेस हैं जॉब लगने के, वो कई गुना ज़्यादा हो जाएंगे। अब मैडम दिक्कत ये है कि राजस्थान जीके इतना बड़ा है कि हमें थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। और कुछ ऐसी वैकेंसी है जो कि इनिशियल लेवल्स की होती हैं, ज़्यादा हाई लेवल की नहीं है, तो वहाँ पर जीके भी नॉर्मल ही आता है। तो आप हमें कुछ ऐसा सजेस्ट कीजिए जहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हम उन बुक को आसानी से पढ़ भी पाएंगे। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो ये बुक है, ठीक है। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 अलग अलग पब्लिशर से छापते हैं। मैंने ये RBD की है, चेतक, ठीक है। ये वाली मैंने परचेज़ की थी। आपके पास ये नहीं है तो सीधा आप राजस्थान जो है, राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है वहाँ पर चलती है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में छोटी छोटी सी बुक्स आती है राजस्थान अध्ययन करके। उन बुक्स को भी आप ला सकते हो और उनको पढ़ सकते हो। वैसे उन बुक्स में जो सब चीज़ है वो इसके अंदर मेंशन है, उसी का ये पूरा रूप है। क्वेश्चन भी है यहाँ पे, वहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन भी है। और किसी पब्लिशर की आप लेना चाहते हो तो आप और किसी पब्लिशर की भी ले सकते हो, कोई भी उसके अंदर दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सीधा आपको क्या है, आपको जैसे पहले यहाँ पे 6th क्लास है, जो कक्षा 6 है, उसकी आपको पहले राजस्थान अध्ययन वाली बुक पढ़नी होगी। जैसे कक्षा 6 है, कक्षा 6 में आपके 10 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर राजस्थान एक परिचय, फिर राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जल संसाधन, आजीविका के प्रमुख साधन, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, लोक संस्कृति एंड कला। तो 10 चैप्टर आपके ये हैं और हर एक में 10-10 है, ठीक है। जैसे 6th में 10 हैं, फिर 7th में 10 हैं, ऐसे आपके यहाँ पे खूब सारे चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। आप बोलोगे मैडम चैप्टर इतने सारे हैं। चैप्टर इस तरीके से, जैसे कक्षा 6 में राजस्थान की कला संस्कृति में मेले वगैरह 5-6 बता रखे हैं, तो 9 के अंदर वो मेले थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे और 11 के अंदर उससे ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब वही चीज़ें हैं, बस वो थोड़ी सी इलेबोरेट होके आ गई। जैसे आप साइंस में पढ़ते हो ना, आपने 6th 7th में भी कोशिका पढ़ा होगा, सेल, आपने फिर 9th में भी सेल पढ़ा होगा और फिर आपने 11th में भी सेल पढ़ा होगा। कुछ ऐसा ही यहाँ इस बुक का स्वरूप है। टॉपिक आपके बार बार रिपीट करेंगे। 1857 की क्रांति आपको, जैसे मैं बोलूँ 1857 की क्रांति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? 1857 की क्रांति आपको कक्षा 8 में देखने को मिल रही है, फिर कक्षा 9 में भी देखने को मिल रही है आपको इस तरीके से, और 11 में भी देखने को मिल रही है। तो वहाँ पर ये चीज़ें सही रहेगी। जैसे मैं बात करूँ, पिछली जो भी वैकेंसी मैंने एनालाइज करी, चाहे वो टीचर की हो या बाकी अदर वैकेंसी हो, आपको कुछ हद तक क्वेश्चन इन बुक्स में से देखने को मिले हैं। आप उनको पढ़ के देखना और पहले वाले पेपर को आप देखोगे तो आपको इसके बारे में थोड़ा हिंट मिलेगा कि सीधे सीधे, जैसे ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो इस बार ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे वो स्टार्टिंग के जो 6th 7th 8th की जो मैंने ज्योग्राफी वाले यहाँ से पढ़े थे, वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे। तो ऐसे में हमें बहुत काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो अगर आप राजस्थान जीके को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बुक तो आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। इसको तो आपको 100% याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप इसको एनालाइज भी कर सकते हो। आप बोलोगे मैडम बोल रहे हैं कि एक से नहीं आता है, लेकिन कुछ हेल्प तो मिल जाती है, एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होता है। आपके पास मैटर तो हो गया ना। जैसे आपने 6th 7th 8th पूरा पढ़ लिया, उसको 5 से 6 बार रिवाइज कर लिया, अच्छे से याद कर लिया, मतलब आपको 6, 7, 8 वाले जो बुक्स है उनका तो मैटर याद हो गया। फिर 9, 10 पे स्विच कर जाइए, ठीक है। और फिर आप पूछोगे मैडम, आपका कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन की झड़ी लग जाएगी कि मैडम सिर्फ यही बुक इनफ है क्या? इनफ नहीं है।
लेकिन एक आपके लिए सीढ़ी की जैसे ये काम करेगी। ऐसा नहीं है ये सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, बाकी भी आपको पढ़ना है, क्योंकि कुछ आपके सिलेबस के पॉइंट है। जैसे मैं बात करूँ आपके मुगल वाला है, जैसे फर्स्ट ग्रेड में मुगल लगता है, ठीक है, मौर्य तो नहीं लगता, गुप्त काल लगता है, तो गुप्त काल मौर्य काल इसमें नहीं देखने को मिलेगा ना, मुगल काल। तो जो चीज़ देखने को मिल रही है वहाँ से क्वेश्चन आपको यहाँ वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है आप उसको ढूंढ लीजिए और वहाँ वो पढ़ लीजिए। जैसे कुछ फिक्स टॉपिक्स है, जैसे 1857 की क्रांति है, राजस्थान में एकीकरण है, प्रजामंडल आंदोलन है, ये तो फिक्स है ना, ये तो कुछ अलग नहीं है। वो आप इन बुक्स में से आपके पास जो मैटर है, नोट्स है, वो तो पढ़िए, साथ ही साथ इस बुक में से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कुछ नेता जो इन बुक्स में दे रखे हैं वही पिछली बार पूछा गया था। आपको भोजी लंबरदार का कुछ सीन याद आ रहा होगा, वो भोजी लंबरदार वाला क्वेश्चन किसी गाइड में नहीं था, किसी में भी नहीं था, इसके अंदर था, ठीक है। इसके अंदर था कि भोजी लंबरदार जो था वो कौन से किसान आंदोलन से आपके रिलेट का, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो आपकी वो इस वाली बुक्स में हमें देखने को मिला। ज्योग्राफी की भी कुछ क्वेश्चंस मुझे यहाँ बुक में आसानी से देखने को मिले। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि 6 से लेके पहले 8 तक का मैटर अच्छे पढ़ो, 6वीं का, 7वीं का, 8वीं का, उसके बाद में 9वीं 10वीं का। और आप यकीन मानिए अगर आपने इसको 4 से 5 बार अच्छे से रिवाइज कर लिया है तो फिर आपको बार बार इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इसको खोल के अगर देखोगे तो आपको पता है इसमें आपने ये नोट कर रखा है, सीधा सीधा आ जाएगा। शिलालेख की बात करूँ, सभ्यता आप इसमें से पढ़ना, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और क्योंकि राजस्थान अध्ययन की बुक है, राजस्थान सरकार ने छापी है, तो आपकी गाइड में अगर गलत इन्फॉर्मेशन है या फिर इसमें गलत इन्फॉर्मेशन है तो इसको ही सही माना जाएगा, ठीक है। जैसे अपन एनसीईआरटी की बात करते हैं ना, वैसे राजस्थान अध्ययन की बुक है तो ये ऑथेंटिक बुक जो होगी वो होगी। ये तो किसी पब्लिशर की बुक है, आप सीधा सीधा वो राजस्थान अध्ययन की जो बुक है 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की, वो भी आप खरीद सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लोक संस्कृति आप इसमें से पढ़िए, बहुत शानदार दे रखा है अच्छे से, जो भी हवेली वगैरह इसमें मेंशन कर रखी है, क्योंकि जो बुक हम गाइड खरीदते हैं उसमें तो सब कुछ ही होता है, तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना कुछ याद नहीं रह पाता। तो वो इतना कुछ याद नहीं रह पाता, लेकिन इसमें जो है उनको ज़रूर याद करिए। मैंने यही किया था, इनमें जो मंदिर है, इसमें जो मेले हैं, इसमें जो है उन चीज़ों को मैंने ज़रूर याद किया था। और कभी कुछ लीक से हट के आ जाता है तो वो फिर किसी को नहीं आता, ये मैंने बार बार कह रखा है। कोई क्वेश्चन अगर लीक से हट के आ जाता है, जैसे एक बार 2nd ग्रेड में क्वेश्चन आ गया था कि ढोला मारू की विवाह के समय क्या आयु थी, तो वो किसी को ही नहीं आता था क्योंकि किसी ने पढ़ ही नहीं रखा था। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने आप को टेंशन में लाने की क्या बात है। इस बार भोजी लंबरदार वाला क्वेश्चन आया था, वो कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं। जिसने इस बुक को अच्छे से पढ़ा वो कर आया, बाकी तो मोस्टली बच्चों ने उसको नहीं किया। तो ऐसे क्वेश्चन तो कट ऑफ वाली इस लाइन से वैसे अलग हो जाते हैं, वो 2 नंबर तो वैसे अलग हो गए कि वो 2 नंबर तो बहुत कम के आएंगे या ना के बराबर लोगों के आएंगे। तो ऐसी चीज़ें नहीं, तो जो चीज़ें ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा पूछी जाती है, उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। ज्योग्राफी भी इसमें काफ़ी अच्छी है। ज्योग्राफी मैडम नई पढ़े या पुरानी पढ़े, तो अभी तो मेरे हिसाब से आपको पुरानी ही पढ़नी चाहिए, नई के ऊपर आप ज़्यादा परेशान मत हो। नई में पढ़ो भी तो सिर्फ वो जो जिला दर्शन थोड़ा थोड़ा दे रखा है उसको पढ़ लेना, क्योंकि अभी तो सरकार का पूरा फिक्स ही नहीं है, क्योंकि कुछ जिलों को रद्द करने का वो चल रहा है कि नहीं, वो जिलों का पूरा उसको जो भी उसके क्राइटेरिया होता है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। तो आप उसमें परेशान मत होइए, पहले पुराना वाला ही पढ़ लीजिए, फिर बाद में और साथ ही साथ जिला दर्शन पढ़ लेना, ठीक है। जैसे गणेश्वर सभ्यता वाली मैं बात करूं, ठीक है, तो सीकर है, फिर नीम का थाना है, तो हम बात करेंगे नीम का थाना के पास ज़्यादा है तो हम बात करेंगे कि नीम का थाना आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ वहाँ पे होगा, बाकी तो ज़्यादा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। और अभी तक जब तक कोई कंफर्मेशन ना आ जाए तब तक पुराने के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। एक ज्योग्राफी की तो बात है, बाकी आप पूरा वैसे के वैसे पढ़ते जाइए, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा जिला में थोड़ा ऊपर नीचे, जैसे ब्यावर और सीकर, ब्यावर और अजमेर हो गया, तो कुछ चीज़ें जो ब्यावर में थी वो अलग से पहचान बना लेगी। तो अभी तक तो ऐसी गाइड भी नहीं आई है, जहाँ तक मैंने स्टेशनरी की बुक्स स्टेशनरी पे जाके देखा है, तो जिला दर्शन करके वो मैप वगैरह वो ज़रूर कुछ बता रखा है, बाकी कुछ ऐसा खास कुछ वहाँ पे हमारे पास वो मैटर उपलब्ध नहीं है। तो पहले जैसा था वैसा ही आप पढ़ते रहिए। हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, हिस्ट्री को बार बार रिवाइज़ कीजिए अच्छे से, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं
आप उसका सिलेबस अपनी स्टडी टेबल के वहाँ पे चिपका दीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना मैटर आप कीजिए। सिलेबस का एक भी पॉइंट मत छोड़ना। बस सक्सेस अगर पानी है तो इसका एक ही उपाय है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। सिलेबस को दरकिनार नहीं करना है, चाहे थोड़ा पढ़ो चाहे ज़्यादा पढ़ो कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो हर एक टॉपिक को, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। स्किप करने की हम बात करते हैं ना, जैसे फर्स्ट ग्रेड में चलो वो अलग है, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है वो अलग है, उसमें भी हम बता देते हैं कि ये चीज़ें पढ़ लो। लेकिन मैं बात करूँ जैसे हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो अब हिस्ट्री में भी आप स्किप कर दो तो वो बात गलत है। आप हर एक चीज़ को पढ़िए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है आपको। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे पनोरमा बुक आ गई ना, ये कुछ वैसी बुक्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अच्छे से आप करना चाहते हो तब आप कर लो, लेकिन हर एक बच्चा ऐसा नहीं होता ना। जैसे मैं बोलूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डीप में एक टॉपिक को पढ़ लूँगी पर दूसरे को नहीं पढ़ पाऊँगी, तो ऐसा नहीं कि एक टॉपिक मैंने जयपुर के शासक पढ़े तो मैंने इतने डिटेल में पढ़ लिया कि उनकी पूरी रामायण पढ़ ली और फिर मैंने उधर मेवाड़ वाला मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा नहीं, हर एक चीज़ को पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो मोस्टली बच्चों को नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से तो अपने आप को टेंशन में लाना ही नहीं है। और बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल भी मत पढ़ो कि आपने पढ़ा मेवाड़ वाला और एक हो गया पूरा। अब आपको पता है मेवाड़ में सारे राजा वगैरह हमसे पूछे जा सकते हैं, हमें प्रताप का क्वेश्चन तो देखने को मिलता है डेफिनेटली, वो तो ज़रूरी है। महाराणा प्रताप का देखने को मिलता है, कुंभा का देखने को मिलता है। तो ये जो मेन राजा जिनके क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, उन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। पॉलिटिकल में जितने भी पहले क्वेश्चन आए उनको रिपीट कीजिए, क्योंकि उनसे आपको बहुत काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस बुक के हर एक पेज को जो कि है उसको आराम से कर लीजिए, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। आप एक दूसरे से बात कीजिए, क्वेश्चन पूछिए एक दूसरे से, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए कि हाँ आज हम 6, 7, 6 का पढ़ना, मैं 7th का पढ़ूंगा, तुम मुझसे 6 के क्वेश्चन पूछना, मैं 7th का। तो इस तरीके से आपकी तैयारी को एक दिशा मिलेगी, आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।